मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हिंदी टीचर सुबल कुमार दास 8 हिंदी बच्चों के लिए वर्दे वीणा वादिनी वर्दे कविता को समझा रहा हूँ। तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनो और साथ में कॉपी में भी लिख सकते हो। मैं एक एक लाइन एक एक पंक्ति पढ़ के समझा रहा हूँ। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, इस कविता में विद्या की देवी सरस्वती माता को संबोधित किया गया है। भारत उस समय पराधीन था। भारत अंग्रेज़ों के शासन के अत्याचार में अत्याचारित थे भारतवासी। उस समय भारतीयों के मन में स्वतंत्रता के लिए किसी प्रकार की भावना मन में नहीं आती थी, जिसके कारण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने यह कविता के माध्यम से भारतवासियों के मन में स्वतंत्रता के प्रति दृढ़ भावना को जागृत करने के लिए प्रयास किया है। तो इसलिए मैं कविता पढ़ रहा हूँ। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रब अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जन्नी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर, प्रकाश भर जगमग जग कर दे। मैं उसी का भावार्थ बोल रहा हूँ। कवि निराला जी देवी सरस्वती से प्रार्थना कर रहे हैं। वे समस्त मानव समाज के लिए ज्ञानवर्धक एवं स्वाधीनता की याचना करते हैं। इसमें कवि व्यक्तिगत सुख दुख से परे होकर समस्त मानव समाज के कल्याण के लिए प्रार्थना करते हैं। कवि वीणा वादिनी से कहते हैं कि हे वीणा वादिनी, तू भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्र स्वर को भर दे। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे। तो इस भारत के लोगों के अंदर स्वतंत्र स्वर को भर देना चाहते हैं कवि। अमृत मंत्र, स्वतंत्रता का जो मंत्र है, एवं अमृत मंत्र को भर दे। हम भारतवासी अज्ञानता के कारण सदियों के बंधनों में जकड़े हुए हैं। हे माँ, तू इस बंधन को काट कर ज्ञान का प्रकाश के स्रोत को बहा दे। कलुष भेद को दूर करके ज्ञान के प्रकाश से जग को आलोकित कर दे। यह है पहला पारा का भावार्थ है। मैं दूसरा जो पैराग्राफ है उसका भावार्थ बोल रहा हूँ। देखो, नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद रब मंद्र रव, नव नभ के नव विहग वृंद को नव पर नव स्वर दे। इसका भावार्थ है, कवि निराला जी नवीनता के प्रति आकृष्ट है। वह प्रतीक छंदों के बंधनों को तोड़कर नवीन छंदों में नव विचारों को व्यक्त करने को इच्छुक है। कवि कहते हैं कि हमें नव गति नव लय नव छंद नव कंठ और नव स्वर सब कुछ नया दे दो, ताकि हमारे जीवन में नवीनता प्रवेश करे और नव आकाश के नए पंछियों को नया पंख दे दो, ताकि वे नवीनता के स्वर के साथ आसमान में उड़ सके। अर्थात नया देश होगा, नए देश के आसमान भी नया होगा और नए आसमान में नए पंछी फिर उड़ेंगे, नए गीत के साथ, नए संगीत के साथ नए आसमान में उड़ते रहेंगे और ये देश होगा पूरी तरह से स्वतंत्र होगा और हमारे देशवासी भी अंग्रेज के शासन से मुक्त होंगे। वही कवि का उद्देश्य है। मैं इस
कविता का प्रश्नोत्तर भी भेज रहा हूँ और तुम लोग अपनी कॉपी में लिखकर इसे बार बार पढ़ते रहो और याद करते रहो। इस कविता का भावार्थ भी मैं भेज रहा हूँ, तुम लोग इसे भी बार बार पढ़कर समझ सकते हो।